हेलो गाइज, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। मैं हूँ राकेश और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है आश्रम 2 चैप्टर 2 ऑलरेडी आ चुका है, उसका रिव्यू करने वाले हैं। जो चैप्टर 1 था उसके अंदर जो है कहानी को डेवलप किया जा रहा था, वहीं दूसरे पार्ट में जो है कहानी को डार्क साइड दिखाने की कोशिश की। कहानी की जो डार्क साइड है वो दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि जो पहली कहानी थी उसका कंटिन्यूएशन है। और मुझे लगता है कि जो पहला पार्ट था वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग था, बहुत ही ज़्यादा कैची था। लेकिन जो दूसरा पार्ट है थोड़ा सा ड्रैग किया गया है उस चीज़ को, और डार्क साइड दिखाई है नो डाउट, लेकिन जो है 9 एपिसोड को बहुत ज़्यादा ड्रैग किया गया। आप जो है बहुत जगह पे बोर हो जाएंगे, कुछ सीनों को बहुत ही लंबा खींचा गया है। और मतलब उस चीज़ में आप बोर तो होंगे ही, साथ ही साथ कंफ्यूज होंगे इस चीज़ को लेके कि बहुत सारे किरदारों को उन्होंने एक साथ ला के खड़ा कर दिया। यहाँ पे जो है बॉबी देओल और भोपा स्वामी और जो है बाबा निराला का एक इंटरेक्शन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ त्रिधा है, एक तरफ जो है दर्शन कुमार की स्टोरी चल रही है, अनुरिता झा की स्टोरी चल रही है। वैसे बहुत सारी स्टोरीज एक साथ चलती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आप लोगों को देखने के लिए। और मैंने देख ली है, बहुत ही लंबा समय लगा। जो है 9 एपिसोड है वेब सीरीज़ के लिए, और मुझे लगता है थोड़ी सी कट डाउन हो सकती थी जो सीनों को लंबा खींचा गया उस चीज़ को लेके। लेकिन अगर कहानी का अगर कंटिन्यूएशन की बात करें तो मुझे लगता है कि डार्क साइड नो डाउट इन्होंने दिखाई है सेकंड स्टोरी में। और मुझे लगता है कि अब जो है थर्ड सीज़न में बाबा कैसे अरेस्ट होते हैं या फिर बाबा के साथ क्या होने वाला है, अब उसकी एक्साइटमेंट बनाने के लिए उन्होंने लास्ट एपिसोड में बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया। लेकिन जो बीच के कुछ एपिसोड्स है उसके अंदर जो है मुझे लगता है ऑडियंस बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगी। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे, क्योंकि जिस तरह का पहला सीज़न था बहुत ही ज़्यादा जो है आपको बांध के रखता है, ऐसा सीज़न था। लेकिन वो देखने के बाद मतलब वन लेवल अप ही सोचेंगे आप तो कि भाई अगर पहला सीज़न इतना अच्छा है तो दूसरा सीज़न उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और आप स्पेशली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो दिखा रहे हैं कहानी का, जो कि डार्क साइड है, जहाँ पर बाबा के बारे में दिखा रहे हैं कि बाबा क्या कुछ करता था जो है वहाँ पे जो महिलाएं थी उनके साथ। तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उस चीज़ को लेके। लेकिन थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, कहानी को ड्रैग किया है, जिसकी वजह से वो जो पार्ट था वो बोरिंग हो गया है, और उस चीज़ को लेके थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें, बॉबी देओल ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बाबा के रोल में मुझे थोड़े से जो है जचे नहीं वो, क्योंकि बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। और मुझे नहीं लगता बाबा, मतलब कोई भी बाबा इतने हैंडसम होते हैं। और जो है बाबा निराला को देखकर मुझे 2 बाबाओं की याद आती है, जिसके अंदर आसाराम बापू और डॉक्टर राम रहीम सिंह जी इंसान। ये 2 बाबा जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है दोनों को लेकर। तो बाबा निराला को देख के इन दोनों की याद आती है। लेकिन मुझे लगता है कि बॉबी देओल की जगह कोई और अगर एक्टर होता, नो डाउट बॉबी देओल जी ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया। उनको जो अपना पार्ट मिला उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया। लेकिन उनकी जो फिज़िक थी, जैसे अगर उनके डोले शोले है, 6 पैक एब्स है, इतने हैंडसम है, लेकिन बाबा को इतना हैंडसम दिखाया उन्होंने कि मतलब थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि एक एक्शन हीरो होता है, या फिर कह सकते हैं कि आप एक हैंडसम हंक, और जो लड़कियों को अच्छे से फ्लर्ट कर सकता है, या फिर लवर बॉय कह सकते हैं एक तरह से, उस तरह का भूमिका जो है मुझे लगता है बॉबी देओल पर सूट करती है, ना कि जो है बाबा का किरदार। लेकिन जितना भी उनको मिला बहुत ही अच्छा किरदार निभाया उन्होंने। इनके अलावा जो भोपा स्वामी थे, उन्होंने उनका किरदार बहुत ही अच्छा है। जो है बहुत ही प्यार से बात करते हैं, लोगों से हाथ जोड़ के बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका जो है एंग्री यंग मैन वाला जो किरदार है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर इस कहानी का जो क्लाइमैक्स था, जिसके अंदर जो है पम्मी ने भी बहुत ही अच्छा किरदार निभाया। वो जो है दीवारें फांद के क्लाइम करके जाती है, जो कि थोड़ा सा बिलीव करने के लिए टाइम लगेगा। आप लोगों को थोड़ा सा बिलीव करना इम्पॉसिबल सा है कि एक लड़की इतने बड़े आश्रम में से जो इतनी आसानी से भाग रही है, 3 लोगों को मार के भाग रही है, वो थोड़ा सा जो है बिलीव करना मुश्किल होता है। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा जस्टिफाई करना चाहिए था डायरेक्टर साहब को।
लेकिन वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑडियंस के लिए। और प्रकाश झा जिस तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जैसे राजनीति की बात करें, गंगाजल की बात करें, तो जो है उनका जो फ्लेवर था थोड़ा सा मिसिंग लगा है इस पार्ट में मुझे। तो अगर ओवरऑल एज अ होल फिल्म की बात करें तो मैं जो है इस सेकेंड पार्ट को स्पेशली 2 स्टार देना चाहूँगा। अब ये देखना होगा कि जो क्लाइमैक्स है जिसका 3rd सीज़न भी आने वाला है बहुत ही जल्दी, तो उसमें क्या कुछ दिखाते हैं, क्या जो है इस पार्ट से कुछ बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं प्रकाश झा, या फिर क्या कुछ होने वाला है, उसको लेके एक्साइटमेंट अभी भी बनी हुई है। आप लोग जो है सीरीज़ को देखिए, हमें बताइए आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर कोई आपके कोई रिव्यूज़ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।